ध्यानं षष्ठम् अध्याय प्रारम्भः। नागेन्द्रीश्वरं विष्टरा फणिमिदं रत्नवितां च भजतां विवाकरं नेत्रान्विदं च मालाकङ्कबलाकं गृंशया छद्दं चण्डधूणापला चूणापला सर्वज्ञसं च विद्यासने ऋषिवाच नित्यां च वोचोः तत्तोः तस्य दूतादशं ततः शीघ्रतो प्रायः दैत्यानां धितं धूमलोचनः। ऋषि जी कहते हैं, देवी का यह कथन सुनकर के दूतों को बड़ा असमर्ष हुआ और दैत्यराज के पास जाकर के सब समाचार विस्तार पूर्वक कह सुनाया। दूत के उस वचन को सुनकर के दैत्यराज कुपित हो गया और दैत्य सेनापति धूमलोचन से बोला, धूमलोचन, तुम शीघ्र अपनी सेना लेकर के जाओ, उस दुष्टा को केस पकड़ करके घसीटते हुए यहाँ बलपूर्वक लेके आना। उसकी रक्षा करने के लिए तुम्हारा कोई दूसरा खड़ा हो तो देवता यक्ष आदि गंधर्व उनको इस प्रकार कहना, अवश्य मार के डाल देना। ऐसा करके देवच्युषि यानी दैत्यावरणम प्रवृत्ते बलवानम बल संबधा बल्यानासम माम तथैव क्रियोभ। ऋषि कहते हैं, शुंभ के इस प्रकार आज्ञा देने पर धूमलोचन 60,000 असुरों की सेना के साथ वहाँ से तुरंत चल दिया और वहाँ जाकर के पहुँच करके उसने हिमालय पर रहने वाली देवी को देखा, ललकारा, कहा, अरे तो शुंभ निशुंभ के पास चल। यदि उस समय प्रसन्नतापूर्वक मेरे स्वामी के समीप नहीं चलेगी तो मैं बलपूर्वक आपके झोटा यानी कि पकड़ करके घसीटते हुए तुझे ले चलूँगा। देवी बोली कि तुम्हें दैत्यों के राजा ने भेजा है, अतः तुम बलवान हो, तुम्हारे साथ विशाल सेना है। ऐसी दशा में यदि तुम बलपूर्वक चलोगे, मुझे ले चलोगे, तो तुम्हारा मैं क्या कर सकती हूँ। देवता कहते हैं, ऋषि कहने लगे, देवी के कहने पर इस प्रकार धूमलोचन दौड़ा और अंबिका से हूँ शब्द का उच्चारण करते हुए भस्म कर दिया। और तुम फिर इस प्रकार से क्रोध में भरी हुई दैत्यों की विशाल सेना को लेकर अंबिका के दूसरे तीखे साय के शक्तियों के पासों से वर्षा आरंभ की। इतने में देवी का वाहन सिंह भी क्रोध में भर करके गर्जना करके गर्दन के बालों को हिलाते हुए और असुरों की सेना में कूद पड़ा। उसने कुछ दैत्यों के पंजों से मारा और कितनों को तो जबड़ों से, कितने को दैत्यों से पट करके पड़ दिया और दाढ़ों के घायल करके उस सिंह के अपने यानी कि नखों से कितने के पेट फाड़ डाले, थप्पड़ मार करके कितनों को सिर धड़ अलग से कर दिया। और विशत्तम कृतानाम तथा प्रेतम युद्धे कोष्ठाम घृता के सरहा, और जितने भी भुजाएं मस्तक काट डाली, अपनी गर्दन बाल हिलाते हुए इस प्रकार दैत्यों के पेट फाड़ करके रक्त चूस लिया। कितने क्रोध में भरकर देवी के वाहन महाबली सिंह के क्षण में असुरों की सारी सेना का संहार कर डाला। शुंभ ने जब सुना कि देवी ने धूमलोचन असुर को मार डाला तथा उसके सिंह ने सारी सेना का सफाया कर डाला, तो उस दैत्यराज को बड़ा क्रोध आया और उसके होंठ कांपने लगे और चंड और मुंड नाम के महादैत्यों की आज्ञा दी, हे चंड, हे मुंड, तुम लोग बहुत ही बड़ी सेना लेकर के वहाँ जाओ, उस देवी के झोटे यानी कि केस पकड़ करके उसे बांध करके शीघ्र यहाँ लेके आना। यदि इस प्रकार उसको लाने में संदेह हो तो युद्ध में सब प्रकार के अस्त्रों का समस्त आसुरी सेना का प्रयोग करके उसकी हत्या कर डालना। तस्याम हिताया दृष्टाम सिंहे विनादते शीघ्रमयां चलता तथा अम्बिके। इस प्रकार दुष्टा की हत्या होने पर सिंह भी मारे जाने पर उसकी अंबिका का बांध करके साथ ही लौट करके आना। इस प्रकार मार्कंडे सर्वाणी मंत्रः अंतर्गते देवी महात्म का धूमलोचन बल छठा संपन्न हुआ। बोलो दुर्गा मैया की जय।